हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक परम पूज्य श्री रामानुजाचार्य जी का जीवन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। अब आगे आजकल जो मंत्र दीक्षा दी जाती है उसे दीक्षा कैसे कह दूं? पढ़कर सुनकर आपने मंत्र किसी को दे दिया, वह मंत्र निर्बीज है। उस मंत्र के जाप से कोई लाभ आपको नहीं मिलेगा। आपको जो मंत्र दिया गया है उसमें प्राण है या नहीं, वो मंत्र सबीज है या निर्बीज। याद रहे, सबीज मंत्र ही आपको लाभ देगा, निर्बीज मंत्र से आपको कुछ भी लाभ नहीं होगा। मंत्र में शक्ति तभी आती है जब मंत्र सजीव होता है, और मंत्र सजीव तभी होता है जब वह मंत्र या तो आपको परंपरा से प्राप्त हो, जैसे आपको जो मंत्र दे रहे हैं उनके गुरुजी ने उस मंत्र को लाखों बार जपा हो, और उनके गुरुजी ने भी, गुरु के गुरु ने भी इस तरह से मंत्र आपके कान में गया, तब उस मंत्र का लाभ आपको मिलेगा। वह मंत्र ही सबीज कहलाएगा। या आपने मंत्र गुरु परंपरा से प्राप्त नहीं किया, पर आप उस मंत्र को दूसरों को दे रहे हैं, तो इस बात को मत भूलिए, वो मंत्र निर्बीज है, उसमें कोई शक्ति नहीं है। अब प्रश्न ये होता है कि क्या उस निर्बीज मंत्र में भी शक्ति आ सकती है? हाँ, आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। भले ही आपको परंपरा से मंत्र नहीं मिला, पर आप उसे सबीज बना सकते हैं मंत्र का अनुष्ठान करके। मंत्र को अगर आप 1.25 करोड़ बार जाप करते हैं तब मंत्र सबीज हो जाता है। पर गुरु परंपरा से प्राप्त अगर मंत्र है तब वह सबीज ही होता है। पहली बार उनका उच्चारण करते ही या कान से सुनते ही उसका लाभ शुरू हो जाता है। इसलिए गुरु परंपरा से प्राप्त ही मंत्र लिया जाना चाहिए, ताकि हमारी ऊर्जा मंत्र को सबीज करने में ही व्यय न हो जाए। मात्र बीज का ही महत्व नहीं होता, महत्व तो बीज जिसमें डाला जा रहा है उस खेत का भी होता है। कहीं खेत ऊसर तो नहीं, कहीं खेत बंजर तो नहीं। अनेक जन्मों के पाप से हमारे हृदय का खेत बंजर तो नहीं हो गया, और खेत भी अच्छा है, बीज भी अच्छा है, पर उसकी देख रेख अगर ठीक ढंग से न हो तो बीज सड़ भी जाता है। ऐसे ही मंत्र को जागृत करने के लिए, उसका सही परिणाम पाने के लिए मंत्र सबीज हो, निर्बीज न हो, और हमारा हृदय उपजाऊ हो, यानी शुद्ध हो। इतना ही नहीं, देख रेख साधना के द्वारा हम करते रहें, सही संतुलन, सही देख रेख। कोई कोई मंत्र इतना प्राणवान होता है और कान के माध्यम से जब हृदय में पहुंचता है, अगर हृदय भी शुद्ध हो, पवित्र हो, तब तो वह मंत्र ही आपके हृदय में जाकर भगवत दर्शन भी करा सकता है। श्री रामानुजाचार्य जी के जीवन में एक घटना घटी। इस घटना ने ही रामानुजाचार्य जी को महाकरुणावान घोषित किया। संन्यास ले लिया श्री रामानुजाचार्य जी ने, पर संन्यास लेने के बाद श्री रंगम की ओर चल पड़े थे। श्री यामुनाचार्य जी के ही शिष्य से, जिनका नाम था गोष्ठीपूर्ण जी। कांचीपूर्ण जी से संन्यास लिया, ये भी यामुनाचार्य जी के ही शिष्य थे। पर मंत्र दीक्षा के लिए कांचीपूर्ण जी ने रामानुज से कहा, आप श्रीरंगम जाएं, वहाँ बड़े ही सिद्ध आचार्य हैं गोष्ठीपूर्ण जी, उनसे आप जाकर मंत्र दीक्षा लीजिए। पर वो देंगे नहीं, वो देते नहीं हैं, पर प्रार्थना करना। कांचीपूर्ण जी ने रामानुज को यह कहकर भेज दिया था श्रीरंगम में, हे भगवान, मुझे मंत्र दीक्षा दीजिए। धूप तेज थी। कावेरी नदी के तट पर रामानुजाचार्य जी को मिल गए थे गोष्ठीपूर्ण जी। बस आनंदित होकर लेटकर उस तपती हुई बालुका में दंडवत किया था रामानुजाचार्य जी ने, और तब तक नहीं उठे जब तक स्वयं गोष्ठीपूर्ण जी ने उन्हें नहीं उठाया। हे भगवान, मुझे मंत्र दीक्षा दीजिए, प्रार्थना कर रहे थे रामानुज। गोष्ठीपूर्ण जी ने कहा, वत्स, अभी तो मैं दर्शन के लिए जा रहा हूँ भगवान श्री रंगनाथ के, तुम कल मिलो।
इतना कहकर वो चले गए। पर कहाँ मिलूं भगवान? रामानुजाचार्य जी ने पूछा। यहीं मिल लेना। मैं दिन में 3 बार कावेरी में स्नान करने के लिए आता हूँ। गोष्ठी पूर्ण जी ने इतना ही कहा और चले गए। भगवान, आज मना मत कीजिए। मुझे टालते टालते आज 18 दिन हो गए हैं। नित्य मुझे आप यही कहते हैं, कल मिलना, परसों मिलना। हे भगवान, मेरे अंदर की प्यास को और न बढ़ाइए। मुझे मंत्र दीजिए, मुझे मंत्र देकर कृतार्थ कीजिए नाथ। रामानुज चरणों में गिर गए थे और आज जिद ही करने लगे। पर वत्स रामानुज, ये मंत्र तो बड़ा सिद्ध है, क्या तुम संभाल पाओगे इसे? गोष्ठी पूर्ण जी रामानुज को समझा रहे थे। देखो, शेरनी का दूध सुवर्ण के पात्र में ही दुहा जाता है। मेरे पास जो मंत्र है वो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की परंपरा से प्राप्त मंत्र है। क्या तुम्हारा पात्र उत्तम है? गोष्ठी पूर्ण जी कावेरी के किनारे रामानुज को उपदेश कर रहे थे। मंत्र किसी को बताओगे तो नहीं? थोड़ी देर विचार करके गोष्ठी पूर्ण जी ने रामानुज से पूछा। रामानुज कुछ बोलते उसके पहले ही गोष्ठी पूर्ण जी ने कहा, मंत्र को जितना गुप्त रखोगे मंत्र उतना ही फल देगा। रामानुज शांत भाव से सुनते रहे। किसी को मत बताना, अगर बताया ना रामानुज तो तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा, अपराध होगा ये। रामानुज सुनते रहे, फिर बाद में यही बोले, भगवान अब और मत तरसाइए, बस मुझे मंत्र दीक्षा दे दे। ठीक है, कल नरसिंह चतुर्दशी है, कल मैं तुम्हें मंत्र दीक्षा दूंगा, सुबह ही आ जाना, गोष्ठी पूर्ण जी ने कहा। दीक्षा की सारी तैयारियां हो चुकी थीं। रामानुज बैठे हैं। रामानुज के सामने सिद्ध आचार्य गोष्ठी पूर्ण जी बैठे हैं। पीला रेशमी वस्त्र उड़ाया अपने शिष्य रामानुज को गोष्ठी पूर्ण जी ने और रामानुज के कान में मंत्र देने लगे। जब मंत्र दे रहे थे रामानुज के कान में गोष्ठी पूर्ण जी, तब सभी आचार्य परिकर घंटे और शंख बजाने लगे थे ताकि इस मंत्र को कोई अनधिकारी न सुन ले। ओह, पर ये क्या! जैसे ही कान के माध्यम से मंत्र हृदय में गया, तभी तरंगे आकार लेने लगी और नीला आकार 4 भुजा और उन 4 भुजा में शंख, चक्र, गदा और कमल। मंत्र के हृदय में जाते ही रामानुज के सामने भगवान नारायण प्रकट हो गए। ओह, ये क्या हो गया! रामानुज आनंदित हो गए थे। कुछ समय उसी अवस्था में ही बैठे रहे। गुरुदेव गोष्ठी पूर्ण जी चले गए थे मंदिर में। तभी रामानुज उठे। दिव्य तेज से भरा हुआ था उनका मुखमंडल। उठे और तेज चाल से मंदिर के शिखर पर चढ़ने लगे। लोग देख रहे हैं, ये क्या! रामानुज को क्या हुआ? ये मंदिर के शिखर पर क्यों चढ़ रहे हैं? 1-2 लोगों ने आवाज भी दी, रामानुज आप कहाँ जा रहे हो? पर रामानुज दूसरे ही भावलोक में विचर रहे थे। चढ़ गए श्री रंगनाथ मंदिर के शिखर पर रामानुज, और जो मंत्र अभी गुरुदेव ने कान में फूंका था उसी मंत्र को शिखर पर खड़े होकर चिल्लाकर कहा ताकि सब सुन ले, ओम नमो नारायणाय। 72 लोगों ने सुना उस मंत्र को और जिन 72 लोगों ने सुना वे सब परम सिद्ध हो गए। रामानुज, ए रामानुज, क्रोध से भरे हुए थे गुरुदेव गोष्ठी पूर्ण जी। मैंने तुझसे कहा था ना, इस मंत्र को गुप्त रखना, किसी को मत बताना, नहीं तो अपराध होगा, नरक मिलेगा। मैंने कहा था ना, फिर भी तुमने ये सब किया। सनातन धर्म वैष्णव मत की मर्यादा तोड़ दी। क्यों किया तुमने ऐसा? क्रोध आना स्वाभाविक था गोष्ठी पूर्ण जी को। हाँ, मैंने जानबूझकर ये सब किया। हाँ गुरुदेव, मैंने अपराध किया है, पर मुझे अपराध का पछतावा नहीं है। मुझे नरक मिलेगा, हाँ मिले। मैं नरक में जाकर हजारों लाखों वर्षों तक भी रहने को तैयार हूँ, पर मैंने जो किया उसका मुझे पछतावा नहीं है। स्पष्टता से रामानुज ने अपने गुरुदेव से कहा था। पर क्यों किया ऐसा तुमने रामानुज? गोष्ठी पूर्ण जी ने फिर जानना चाहा। तुम बुद्धिमान हो, विवेकवान हो। मेरे गुरुदेव आलवंदार यामुनाचार्य जी तुम्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित करना चाहते थे, पर श्री रंगनाथ प्रभु की जैसी इच्छा। पर आज मुझे ही देनी पड़ी तुम्हें मंत्र दीक्षा। पर तुमने? रामानुज गंभीर हो गए।
और अपने गुरुदेव के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए बोले, हे गुरुदेव, आपने मेरे कान में मंत्र दिया, मुझे पता नहीं था आपके द्वारा दिए गए मंत्र का ऐसा प्रभाव होगा। भगवान नारायण मेरे सामने प्रत्यक्ष हो गए। मैं भगवान नारायण के रूप सिंधु में डूब ही गया था। आनंद का कोई ठिकाना नहीं था मेरे हृदय में कि तभी मेरे मन में विचार आया, इस मंत्र में इतनी शक्ति है जो भगवत दर्शन करा सकती है और अखंड आनंद की प्राप्ति इससे हो जाती है। तो ये बेचारे संसारी लोग क्यों इस मंत्र से दूर रहें? ये सब कितने दुखी हैं और इस मंत्र में इतना सुख है, सुख का सागर है ये मंत्र। तो तब मुझे लगा सब लोग इसका लाभ लें, सब लोग इसका आनंद प्राप्त करें, सब लोग अपनी मूल आनंद नारायण भगवान की उपासना में लगें। हे गुरुदेव, मेरे मन में ये भी आई थी कि आपने मना किया है कि इस मंत्र को गुप्त रखना, नहीं तो अपराध होगा। मेरे मन में आया ये कि अपराध होगा तो मैं भोग लूँगा, नरक ही तो मिलेगा ना मुझे, मैं नरक भी भोग लूँगा, पर इन बेचारों का तो उद्धार हो जाएगा ना। मुझे जो आनंद मिला वो आनंद इन्हें भी मिल जाए, इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इतना कहते हुए रो पड़े थे रामानुज। देखिए ना गुरुदेव, कितने आनंदित हैं ये लोग। मंत्र इन्होंने सुन लिया है तो इनके जीवन में जितने दुख थे सब खत्म हो गए, उनके प्रारब्ध कट गए। मुझे और क्या चाहिए? इतना जैसे ही सुना गोष्ठी पूर्ण जी ने, उनके नेत्रों से भी अविरल अश्रु बहने लगे थे। रामानुज, तुम धन्य हो, तुम्हारे अंदर जो करुणा है वो अनुपम है, अद्भुत है। बस यही करुणा खोज रहे थे मेरे गुरुदेव यामुनाचार्य जी। आज मैं भी धन्य हो गया तुम जैसे शिष्य को पाकर। इतना कहकर गोष्ठी पूर्ण जी ने अपने शिष्य रामानुज को हृदय से लगा लिया था। शेष प्रसंग कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।